सुप्रभात। जो हमारी कक्षा 12 के बालक बालिका हैं ध्यान दें। आज आपके लिए मैं बिल्कुल बहुत बेहतरीन पेपर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे जो हमारी कक्षा 12 के बालक बालिका हैं ध्यान दें। आज आपके लिए हम बिल्कुल बेहतरीन पेपर आपके लिए हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार मैंने खुद पेपर को बनाया है। प्यारे जो हमारे कक्षा 12 के हिंदी के बालक बालिका हैं पेपर को ध्यान दें। मैंने किस प्रकार से आपको पेपर बनाया है, किस प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करना है, आज मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि आपको 96 रन कैसे मिलते हैं। जो प्रश्न नहीं भी आएंगे उन प्रश्नों को भी आपको छोड़ना नहीं है। मैं वो आपको तरीके बताऊंगा, बस आप वीडियो पे बने रहिए। पहले मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करा दे रहा हूँ, फिर आपको मैं वो ट्रिक बताऊंगा किस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को अचीव करना है। जो प्रश्न नहीं भी आ रहे हैं उन प्रश्नों को आप लिख करके किस प्रकार से एग्जामिनर की झोली से, परीक्षक के कलम से आप अंक को खींच सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध किसका है भाई? ये तो है शमपूरानंद का। किसका है? शमपूरानंद का है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। प्यारे आज आपको हम वो जादू बताएंगे जिससे आप अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 में 5 खंड होंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 1 में 5 खंड होंगे। ठीक है, 5 खंड होंगे। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला है पर्दा कहानी के लेखक। यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन नंबर एक का खा भी होगा, देखते हैं नीचे हो गया होगा, नीचे कर देते हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी किसकी है भाई? पर्दा प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल की है पर्दा कहानी। ठीक है, और क्या है? आवारा मसीहा के रचनाकार। आवारा मसीहा किसका है? आवारा मसीहा है विष्णु प्रभाकर का। ठीक है, आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठीक है, और इसके बाद हमारा तीसरा है, ये वाला अंगक है, क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हमारे हजारी प्रसाद हैं। कौन है? हजारी प्रसाद। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी छायावादी युग की रचना है। ध्यान दीजिएगा, कामायनी छायावादी युग की रचना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन छूटा है, मैं इसको भी सॉल्व करा दे रहा हूँ। यह है लल्लू लाल की रचना। तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। ठीक है, नाचके तो रानी केतकी की कहानी इंसान लखा की है। इंसान लखा की है, लल्लू लाल का है प्रेम सागर। सुख सागर किसका है? सदा सुखलाल का। परीक्षा गुरु किसका है? विद्या निवास, लाला विद्या निवास का है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य किसका है? संपूर्णानंद का है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आवरा मसीहा रत्नाकर विष्णु प्रभाकर। और एक अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी छायावादी युग की रचना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दो में खा। यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये दूसरे कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी की रचना है। इसको नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? प्रगतिवादी युग के कवि हमारे कौन है? प्रगतिवादी युग के कवि हमारे हैं दिनकर हैं। ठीक है, तुलसीदास कौन है? ये तो भक्ति काल के हैं, सगुण भक्ति शाखा के। अग्रदास ये भी हैं, ये भी कहाँ के हैं? ये सगुण भक्ति शाखा के हैं। नंददास कहाँ के हैं? यह भी क्या है? नंददास हैं, ये ज्ञानवार की शाखा के कबीरदास के साथ आते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। ठीक है, क्या है? 1943। 1943 में पहला हुआ था, ये पहला तार सप्तक है प्यारे। दूसरा कब हुआ था? 1951 में। नोट कर लीजिएगा, दूसरा 1951 में। तीसरा कब हुआ था? 1959 में। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाएगा। और चौथा कब हुआ था? 1979 में। यहाँ आपके 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं, इसको भी नोट करना। ये पहला तार सप्तक 1943, कौन है इसके तार सप्तक के? अंग्रेजी जी हैं। दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। ठीक है, इसको ध्यान रखना। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इस पे विशेष ध्यान देना। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन नहीं है भाई? कौन नहीं है? कामायनी नहीं है। कामायनी किस युग की रचना है? छायावाद की है, ये जयशंकर प्रसाद का है। कामायनी में कितने सर्ग हैं प्यारे? 15 सर्ग हैं, इसको भी नोट करना। कामायनी में 15 सर्ग हैं, ये भी पूछ लेगा कि कामायनी में सर्गों की संख्या। तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको
क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्त काल की। भक्त काल की किस शाखा से है भाई? किस शाखा से? ज्ञानत्रयी शाखा से है। क्योंकि अष्टछाप में हमारे वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विठल लाल हैं, 4 कवि वल्लभाचार्य के और 4 हमारे विठल लाल के, यही दोनों मिलकर के क्या बना है? अष्टछाप बना है। ठीक है, क्या बना है? इन्हीं दोनों मिलकर क्या बना है? अष्टछाप। नोट करना है इसको। 4 कवि हो गए वल्लभाचार्य के, 4 कवि हो गए वल्लभाचार्य के और प्लस 4 कवि हो गए विठल लाल के। दोनों क्या मिल के बने हैं? अष्टछाप। क्या बना है? ये बना है अष्टछाप। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1565 में। ये भी नोट कर लीजिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1565 में अष्टछाप की स्थापना। जो हमारे जो हमारे विठल लाल हैं, 6 स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये हमारे 4 हो गए उनके विठल लाल के 4 शिष्य। और 4 शिष्य हो गए वल्लभाचार्य के, सूरदास, ठीक है, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुम्मन दास। 4 शिष्य हो गए वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य हो गए विठल लाल के। और इस प्रकार से इसका संबंध कहाँ से है? ज्ञानाश्रय शाखा से है। अब आते हैं हम जहाँ से आपको ट्रिक लगाना है प्यारे, यहाँ से आपको, यहाँ आप ध्यान देना प्यारे, जो भी हमारे कक्षा 12 के बालक बालिका हमारे चैनल को देख रहे हैं, पहली चीज ध्यान देना, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया तो फिर जान लीजिए कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। प्यारे, यहाँ आपको क्या देखना है? सिर्फ मैं एक चीज ध्यान दे रहा हूँ, सिर्फ आपको पाठ का नाम आना चाहिए। अगर पाठ का नाम आपको आ रहा है तो यहाँ आपको 10 नंबर फ्री में मिलेगा। कैसे मिलेगा? मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तरीका ये है कि पहले आप समझ लो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके हमारे लेखक कौन है? बहादुर शरण अग्रवाल जी हैं। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल गया। ठीक है, 2 नंबर मिल गया। लेकिन पाठ का नाम और लेखक का नाम गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? अब इसको पढ़ो प्यारे ना, ये क्यों कहलाती है? ये अमूल्य निधियां से भरी है, इसलिए धरती वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, यहाँ भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसी 2 लाइनियों को कुछ भी ना आए तो इसी को उतार देना, लेकिन छोड़ना मत। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का ऐसे दूर दूर लिखना। ठीक है, यहाँ डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, क्या लिखोगे? प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर नंबर 1। ठीक है, यहाँ का लिखोगे और इसके बाद यहाँ तेल ना लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ दोगे, फिर खा लिखोगे और एक ही पेज में लिखना, इधर उधर पेज मत करना। ठीक है, एक ही पेज में, एक पेज में पूरा इसको लिख देना। खा खा गा घा अंगा जैसे भी दिया होगा 1 2 3 4 5 6 और एक क्वेश्चन लिखना। ये वाला अगर मान लीजिए पहले लिख रहे हो तो 2 लाइन छोड़ के फिर दूसरा, फिर 2 लाइन छोड़ के तीसरा, फिर अगला छोड़ के फिर अगला क्वेश्चन लिखना, ऐसे प्रकार से। अगर यहाँ आपको नहीं आता है, मान लीजिए यहाँ यहाँ आप पाठ का नाम नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अथवा में दिया रहेगा। ये देखो अशोक का फूल दिया है प्यारे, क्या दिया है? अशोक का फूल दिया है। किसने लिखा है? इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, कूटज नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक हमारे हिंदी साहित्य के महान अनुज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। यहाँ आपको 2 नंबर मिल जाएगा। संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या, अब यहाँ देखो इतना किया तो पूरे गद्यांश का रेखांक अर्थ मत लिखना, सिर्फ 2 3 लाइन, कुछ भी ना है तो इसी को उतार देना, थोड़ा सा शब्द को बदल करके हो जाएगा। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? बस इसी को पढ़िए, सारा चीज प्यारे इसी में दिया है। गद्यांश का भाव आपको लिखना है, गद्यांश की भाषा शैली, ये क्या है? निबंध है, भाषा शैली में निबंध हो गया। इसी प्रकार से चलते हैं यहाँ पद्यांश पर। पद्यांश देख लेते, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष, सुप्रीम क्या मध्यक्षण गुप्त ने लिखा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कई के अनुताप नामक पाठ से उसके लेखक हमारे कौन है? मैथिली शरणगुप्त है। यहाँ आपको संदर्भ लिख देना है, यहाँ रेखांकन की व्याख्या। अब देखो 2 लाइन में किया है तो पूरे का मत लिखना, इसी 2 लाइन का आपको लिख देना है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, अर्थात जो जो महिलाएं होती हैं उनका दुर्बलता, अर्थात उनका जो दुर्बलता उनका स्वभाव होता है, पर अबलाजन के लिए, अर्थात मैं अबलाजन के लिए और इससे अधिक कष्ट क्या हो सकता है। इसी प्रकार से आपको लिख देना है, करके पहाड़ सा मौन रह पाऊं। यहाँ पर क्या लिखा? पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो करके पहाड़ सा पाप मौन रह पाऊं, यहाँ पर उपमा अलंकार है। पदांश का भाव, भाव लिख देना, हो गया। पदांश की विशेषताएं लिख दीजिए, इसी को पढ़ करके क्या क्या बताया गया है। अगर ये नहीं आता है इसको आप लिख दीजिए, यहाँ पर 8 लाइन है। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी आप लिख सकते हैं। हाँ,
यहाँ भी दिया है पद्यांश। और यहाँ पर आ जाते हैं साहित्यिक परिचय पर। साहित्यिक परिचय आपको 10 नंबर फ्री में मिलेगा। ठीक है, 2-3 साहित्यिक परिचय तैयार कर लीजिए। नहीं होता है घुमा फिरा के पेजवा भरते जाए, नंबर दे देता है। कोई काफी पढ़ता नहीं है प्यारे, किसी को काफी पढ़ने की फुर्सत नहीं है। यहाँ आपको नंबर मिल ही जाएगा। 5 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ, और यहाँ 1.5 पेज लिख देना। क्या 1.5 पेज कहानी लिख देना, यहाँ भी नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ को क्या करना है, ये जो खंड काव्य है वो जिला के हिसाब से चलता है। जिसका जो भी जिला होगा यहाँ पर एक खंड काव्य लिख देना प्यारे। ठीक है, ये खंड काव्य आपका है। और यहाँ पर आपको ये संस्कृत है, इसको मत छोड़ना भाई। संस्कृत का संदर्भ 7 नंबर गद्य का रहेगा, 7 नंबर पद्य का। एक गद्य रहेगा, एक पद्य रहेगा। देखो यहाँ एक गद्य, एक 14 नंबर आपको फ्री में मिलेगा। और ये आपका आ गया निबंध आ गया। ठीक है, ये मुहावरा है, सॉरी मुहावरा है। मुहावरा यहाँ पर लिख देना, 2 नंबर मुहावरा मिल जाएगा। और यहाँ पर अपठित गद्यांश आपका आ गया। ठीक है, अपठित गद्यांश आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, और पढ़ के इसी में से आंसर वो छिपा है। लेखक के अनुसार इच्छा लोभ आज का क्या परिणाम होता है। अरे इसका परिणाम बहुत दुखद होता है, खराब होता है, सब इसी में दिया है। इसी को पढ़ना, इसी को पढ़ना, सारा आंसर इसी में दिया है। ठीक है, और यहाँ हमारा है ये अगला गद्यांश। देखो ये भी गद्यांश दिया है, यहाँ देखो ये गद्यांश दिया है। ये भी, ये आपको बनाना है शब्दयुग वसन। वसन माने क्या होता है, खराब आदत। व्यसन, वसन माने होता है वस्त्र, व्यसन माने होता है खराब आदत। बस विवश व्याकुल, इसमें से आपको कितना लिखना है, 1 या 2 का लिखना होगा। ठीक है, सब जुगों का सही अर्थ लिखिए, एक लिखना, सिर्फ एक का। वस्त्र आदत जो भी आपको लगता है, इसमें आपको जो लगता है चयन करके लिखिए, अर्थात जो इसमें सही हो उसी को आपको लिखना है। अर्थात वसन का क्या अर्थ होता है, व्यसन का अर्थ आदत क्या है। ये वसन माने होता है वस्त्र, और ये सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके 2 अर्थ लिख देने हैं अंबर के, या इसमें से जो भी आता है आप लिख दीजिए। यहाँ दिया है वाक्यांश के लिए एक अर्थ, इसको भी आप प्रत्यक्ष जो आपके सामने हो, जाने की इच्छा, जो जिज्ञासु हो, ये भी हो गया। यहाँ पर है आपको शुद्ध कर देना है। और यहाँ पर आपको लिख देना है रक्षण अलंकार। ये तो सब पढ़ने की चीजें हैं भाई। हाँ, यहाँ पर आपको एक पत्र लिख देना है। देखो प्यारे, एक पत्र भी आपको लिख देना है। अब पत्र लिखने के बाद यहाँ पर जो अंतिम क्वेश्चन है आपका क्या है, निबंध। निबंध आप 4 पेज में लिखो, कितना लिखो, 4 पेज। 4 पेज अगर आप निबंध लिख देते हैं, यहाँ पर भी आपको 8 नंबर मोहब्बत से दे देगा। 4 दूनी 8, एक पेज पर 2 नंबर दिया जाता है। यहाँ पर भी 8 नंबर आपको मोहब्बत से मिल जाएगा प्यारे। धन्यवाद।